योगी के एक्शन से डरा डॉन मुख्तार अंसारी पेशी से यूपी आने से बचने के लिए बनाया बहाना। पंजाब के डॉक्टर्स ने 3 महीने बेड रेस्ट की दी सलाह। बिहार के पहले चरण के लिए यूपी सीएम योगी की 3 दिन में 18 रैली। बिहार के कैमूर से किया आगाज। राम मंदिर पर बोले योगी आदित्यनाथ, जो कहा था वो कर दिया। सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, कहा हम सबका साथ सबका विकास की करते हैं बात, लेकिन वो देश के संसाधनों पर मजहब विशेष के अधिकार की करते हैं बात। थोड़ी देर में पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम अहम संदेश। पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा देशवासियों के साथ अपना संदेश करूंगा साझा। मथुरा जेल में बंद पीएफआई एजेंडों की बेल एप्लीकेशन खारिज। 2 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। हाथरस में माहौल खराब करने और देशद्रोह समेत कई मामलों में दर्ज है मुकदमा। एक बार फिर हाथरस में पीड़िता के घर पहुंची सीबीआई। क्राइम स्पॉट पर भी सीबीआई की टीम ने की जांच पड़ताल। राम मंदिर निर्माण के लिए चालना गांव में राम उत्सव का आयोजन करेगा विश्व हिंदू परिषद। 55 करोड़ लोगों के मंदिर निर्माण के लिए लिया जाएगा 55 करोड़ लोगों से आर्थिक योगदान। 5 महीने से वेतन न मिलने को लेकर हड़ताल पर उत्तराखंड के रोडवेज कर्मचारी। देहरादून वर्कशॉप में दिया धरना। आईएसआईएस की मैगजीन में बाबरी मस्जिद का बदला लेने का ऐलान। ढांचे गिराने में बरी किए गए लोगों पर भी आतंकियों की नजर। मैगजीन के कवर पर छापी ढांचे की तस्वीर। नवरात्र महोत्सव में देवी मां का अपमान। कठुआ रेप केस की वकील रही दीपिका रजावत पर अपमानजनक ट्वीट करने का आरोप। गिरफ्तार करने की मांग हुई तेज। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी। दूसरा आतंकी भी मार गिराया। कल से चल रहा था ऑपरेशन। AK-47 समेत पिस्तौल बरामद। देश में कोरोना के मामले में आई तेजी से कमी। 24 घंटे में आए 40,790 नए केस। एक दिन में 587 लोगों की कोरोना से मौत। 88.63% पहुंचा रिकवरी रेट। मेरठ में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में फंसे कई मजदूरों को बचाया गया। दमकल विभाग की टीम ने मुश्किल से आग पर पाया काबू। बरेली की युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सुरक्षा की लगाई गुहार। वायरल हो रहे वीडियो में वो दूसरे धर्म के युवक से शादी की कह रही है बात। जौनपुर में मल्हनी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज सिंह पर वोटर्स को पैसा बांटने का आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है तस्वीर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर। स्मृति ईरानी ने सलोन विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में कई अधिकारी रहे मौजूद। मथुरा जिला न्यायालय ने ट्रिपल मर्डर केस में 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 23 साल पहले हुए हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। आगरा में हत्या के बाद 7 लाख रुपए की लूट के मामले में सामने आया सीसीटीवी फुटेज। हत्या के बाद फरार होते दिख रहा है आरोपी हसन अली। सिद्धार्थनगर में एक नाबालिग को बेरहमी से पीटने का मामला आया सामने। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। गोरखपुर में दरोगा पर किराएदार और मालिक के झगड़े में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का लगा आरोप। आरोपी के दरोगा ने किराएदार पिता पुत्र को छेड़खानी के केस में जेल भेज दिया। साथ ही उन पर मकान मालिक के पक्ष में गवाही देने का दबाव भी बनाया। गाजियाबाद में एक बच्ची पर आवारा कुत्तों ने किया हमला। पूरा मामला इंदिरापुरम इलाके की एक सोसाइटी का है। इस मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि बच्ची पर अचानक कुत्ते हमला कर देते हैं और वही बच्ची हमले में गंभीर रूप से जख्मी हो जाती है। बरेली की रहने वाली एक युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके सुरक्षा की लगाई गुहार। वायरल हो रहे इस वीडियो में वो दूसरे धर्म के युवक से शादी की कर रही है बात। सुल्तानपुर में पुरानी रंजिश के चलते मारपीट। फायरिंग और मारपीट में 6 लोग घायल। नगर कोतवाली इलाके के रामनगर इमलिया की घटना। पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। गाजीपुर के करंडा थाना इलाके में घरेलू विवाद में पति ने की आत्महत्या। पत्नी पर चाकू से हमला करने के बाद लगा ली फांसी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में आर्थिक तंगी में परिवार ने खाया जहर। पत्नी की मौत, पिता पुत्र की हालत गंभीर। परिवार का आरोप कर्जदार पैसे वापस करने का बना रहे थे दबाव। हरदोई में आपसी रंजिश में युवक की चाकू मारकर हत्या। गांव के 4 युवकों पर हत्या का आरोप। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू। आगरा में MBBS की परीक्षा में बैठे 10 मुन्ना भाई को पुलिस ने दबोचा। भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग में चल रही थी परीक्षा। ताबीज में लगा सिम कार्ड बरामद। गाजीपुर के सैदपुर थाना इलाके में हुए हत्याकांड के आरोपियों पर 50,000 का इनाम। जगह जगह लगाए आरोपियों के पोस्टर। 2 लोगों पर लगा था हत्या का आरोप। 14 अक्टूबर की घटना। गाजियाबाद में मामूली विवाद में एक व्यक्ति ने अपने सगे बड़े भाई की हत्या कर दी। दोनों भाइयों में कुत्ते को टहलाने को लेकर दरअसल विवाद हुआ था। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। बाइक बोझ के नामी आरोपी को यूपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। 50,000 के नामी आरोपी ललित भाटी पर दर्ज है 56 केस। बेनामी संपत्तियों की जांच कर रही ईडी ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के पूर्व मैनेजर ब्रज भवन से की पूछताछ। ईडी ने इससे पहले 12 अक्टूबर को ब्रज भवन के तलब किया था। तब ब्रज भवन ने जान का खतरा बताकर पूछताछ के लिए आने से इनकार कर दिया था।
शिक्षक भर्ती नियुक्ति में हुई गड़बड़ी पर कांग्रेस का सरकार पर निशाना। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का आरोप, कहा जल्दबाजी में दिए गए नियुक्ति पत्र लगाए गए होर्डिंग, बोले क्या नौजवानों से सरकार मांगेगी माफी। बागपत में किसान की हत्या। किसान अपने खेत पर सब्जियों की रखवाली करने गया था, लेकिन घर नहीं लौटा। परिजनों ने खेत में जाकर देखा तो किसान का शव मिला। शरीर पर चोट के निशान होने की वजह से हत्या की आशंका जताई जा रही है। महोबा में व्यापारी की मौत के मामले में अब प्रयागराज रेंज के 6 सदस्यों की एसआईटी केस करेगी जांच। इससे पहले परिजनों ने चित्रकूट रेंज की एसआईटी पर उठाया था सवाल। फतेहपुर के ललौली क्षेत्र में हर्ष फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। तिलक समारोह में लाइसेंसी बंदूक से की थी हर्ष फायरिंग। देवरिया में हल्दिया रोग लगने से धान की फसल बर्बाद हो रही है। किसानों का कहना है कि धान के बीजों का रंग पीला पड़ने से उनकी फसल खराब हो गई है। अब किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बुलंदशहर में सौभाग्य योजना में की जा रही धांधली का पर्दाफाश किया गया। विद्युत विभाग ने छापा मारकर हाइडल कॉर्पोरेशन का चोरी हुआ सामान बरामद किया। पौड़ी में आबकारी विभाग सरकारी शराब की दुकानों पर लगातार छापेमारी कर रहा है। छापेमारी का उद्देश्य नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करना है। आबकारी विभाग अब तक कुल 11 दुकानों पर छापेमारी करके 3.5 लाख का जुर्माना लगा चुका है। फतेहपुर में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 95 लीटर अवैध कच्ची शराब और 18 कुंटल लहन जब्त किया गया। छापेमारी में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ललितपुर में सत्तर कोतवाली क्षेत्र के बसोराकुला गांव में दबंगों ने एक घर पर हमला कर गेट तोड़ दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबंग उनके घर पर कब्जा करना चाहते हैं। कानपुर से सेल्समैन के लापता होने का मामला आया सामने। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लापता युवक का नाम मृदुल तिवारी है, जो कि लखनऊ के आशिया नगर रहने वाला है। प्रयागराज में ई मुखबिर क्लिक एंड पोस्ट सेवा की गई शुरुआत। पुलिस ने इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जिस पर कोई भी अपराध और अपराधियों से जुड़ी जानकारी शेयर कर सकता है। गाजीपुर के कमसड़ी गांव में पीएम आवास योजना और शौचालय के निर्माण में ग्राम प्रधान और अधिकारियों पर घोटाले का आरोप। ग्रामीणों का आरोप है कि योजना के तहत गांव में 500 शौचालय बनने थे, लेकिन 200 का निर्माण हुआ। जिला अधिकारी ने जांच के दिया आदेश। गाजीपुर में भारतीय स्टेट बैंक के आंचलिक उप महाप्रबंधक ने स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को बांटे प्रमाण पत्र। ठेला लगाने और छोटे दुकानदारों के लिए शुरू की गई स्वनिधि योजना। सीतापुर में घर में घुसकर डकैती की वारदात सामने आई। विरोध करने डकैतों ने एक महिला को गोली मार दी और वहीं घर में एक शख्स की बंदूक से पीटकर गंभीर रूप से उसे जख्मी कर दिया। लाखों का माल चोरी करके डकैत फरार। नवरात्रि में धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही। वहीं केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही। रोज 2500 तीर्थयात्री केदारनाथ में दर्शन के लिए आ रहे हैं। दिल्ली की एयर क्वालिटी अभी खराब। कल के मुकाबले कुछ जगह हालात बेहतर। नोएडा की स्थिति खराब। आने वाले दिनों में और गिरावट के आसार। जैश ए मोहम्मद के आतंकी भारत में सैन्य ठिकानों पर हमले की साजिश कर रहे। सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी, यह हमला इसी महीने राजस्थान में वायुसेना के किसी कैंप पर हो सकता है। आईएसआई और जैश ने इसकी जिम्मेदारी दिल्ली के एक मौलाना को सौंपी है। मालाबार युद्ध अभ्यास में पहली बार क्वाड के सभी 4 देश शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने के बाद अब भारत, जापान और अमेरिका समेत सभी देश युद्ध अभ्यास करेंगे। मालाबार नौसैनिक अभ्यास साल के अंत में बंगाल की खाड़ी में होगा। चीन की सरकारी हथियार कंपनी ने ड्रोन के झुंड का परीक्षण किया। ड्रोन स्वाम नाम की इस तकनीक के जरिए एक साथ कई ड्रोन को संचालित किया जा सकेगा। इस दौरान ड्रोन का परीक्षण ट्रक लॉन्चर और हेलीकॉप्टर से किया गया। लेह लद्दाख को चीन का हिस्सा बताए जाने और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं दिखाए जाने पर ट्विटर और चाइनीज मोबाइल कंपनी शाओमी ने सफाई दी और इसे तकनीकी गलती बताई। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने की पूछताछ। फारूक पर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहते हुए करीब 44 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को जल्द लागू किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नड्डा ने कहा कि सीए संसद में पास हो चुका है और नियमावली बनने के बाद सीए का लागू होना तय है। भारतीय सेना ने लद्दाख के डैमचौक सेक्टर में चीन के एक सैनिक को पकड़ा। सेना ने कहा कि सैनिक का रास्ता भटक गया था और सैनिक प्रोटोकॉल के तहत उसे वापस भेजा जाएगा।